जब एक तरफ अमेरिका, रूस, सऊदी, यूएई, ब्रिटेन और इजराइल जैसे ताकतवर देश भारत के साथ मजबूत दोस्ती करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ चीन की शह पर चलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने मुइज्जू का बखूबी इलाज किया। लेकिन अब इलाज और भी गहरा होगा, क्योंकि भारत से भिड़ने वाले मुइज्जू की कुर्सी कभी भी जा सकती है। पहले भैंसा भैंसी शुरू हुई, उसके बाद शुरू हुई जूता लात। जैसे WWF की कुश्ती होती है ना, दे पटक दे मार, टांग खींच, बाल खींच, आंखें नोच। मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी MDP मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी बात तो यह है कि पूर्व राष्ट्रपति सोहेल की पार्टी MDP को संसद के अंदर बहुमत हासिल है। ऐसे में मुइज्जू की कुर्सी जाने के पूरे आसार है। वहीं मालदीव के बिजनेस टाइकून और जूम हरे पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने भी बड़ा बयान देकर मुइज्जू की नींद उड़ा दी। कासिम ने कहा, चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज्जू को भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी हमला करने के लिए आवश्यक रूप से नई दिल्ली से माफी मांगनी होगी। प्रेसिडेंट शी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो एक न्यू ग्राउंड चाहते हैं पेरिस के साथ, यानी फ्रांस के साथ। अब ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट शी का ये कहना कि हम आपके साथ पेरिस को, फ्रांस को, प्रेसिडेंट मैक्रोन को ये कहना कि हम आपके साथ एक नया ग्राउंड चाहते हैं, तो इससे ये नजर आ रहा है कि चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया। ये तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त इंडिया के ओपोनेंट्स, मुखालफिन और चाइना के लिए खास तौर पर एक बड़ा चैलेंज बनती चली जा रही है। ये प्रेसिडेंट शी का बयान हमें ये बताता है। जब से मालदीव्स आजाद हुआ है तब से भारत के साथ इनका बिल्कुल डन वाला मामला है। और सबसे पहले जब मालदीव्स का कोई राष्ट्रपति बनता था तो पहले भारत जाता था, कहते थे भारत हमारे परम मित्र हैं भारतीय, तो वहां पे जाके मिलते थे, गले वाले मिलते थे, खाना पीना होना, जो भी अपनी डील साइन करनी, जो भी इनका कार्यक्रम होता था उसमें भारत सबसे पहले। अब क्या हुआ है, कुछ समय से चीन बीच में आ गया। चीन बीच में क्यों आया ये मैं आपको मैप पे समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर बता देता हूं। चीन को है मालदीव्स की जरूरत, और ये जरूरत पिछले कुछ दिनों में और तेजी पकड़ ली है। चीन वैसे भी मालदीव्स पर कब्जा करना चाह रहा था, चीन वैसे भी मालदीव्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था, वहां की सरकार बना के अपने बंदे बैठाना चाह रहा था। ये चीन की मंशा थी, राइट। लेकिन जब से श्रीलंका ने चीन को दिखा दिया ठेंगा, वो जो जहाज है स्पाई शिप जिसके बारे में हमने आपसे बात करी थी, जो स्पाई शिप हमने बोला था चीन से आएगा, उस स्पाई शिप को श्रीलंका ने मना कर दिया, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो जब श्रीलंका ने मना कर दिया स्पाई शिप को, तो मरता क्या ना करता, उनको मालदीव जाना था। मालदीव्स में आ गई हरकत, मालदीव्स में आ गई तेजी कि अब जिन चाइनीज से हमने पैसा खाया है, शी जिनपिंग ने मोहम्मद मुइज्जू को टुकड़े फेंके होंगे, रोटी के टुकड़े, ले भाई बोटियां फेंकी होंगी, खा ले रोटी, खा ले बोटी। अब वो बंदा अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है अपने चाइनीज बाप को। ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज लॉयल्टी, और लॉयल्टी के चक्कर में उसने एक बच्चे की जान ले ली भाई। टूरिज्म जो है वो मोटा पैसा कमा के देता है मालदीव्स को, मोटा पैसा, ठीक है। जो टूरिज्म वाला पैसा है वही उसको अफ्लोट रखा है, यानी कि उसी वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी तैर रही है। दोस्तों आपको एक बात और पता होगी कि टॉप टूरिज्म वाला जो वहां पे जो लोग जाते थे, जो लोग पैसा खर्च करते थे, और नंबर्स में उनकी संख्या सबसे ज्यादा भारतीयों की थी। वो बगल में फ्लाइट पकड़ी, फट से पहुंच गए मालदीव्स, अपनी फोटो शोटो खींची, इंस्टाग्राम पे डाली, सारे सेलिब्रिटीज यही करते थे। अब बंद हो गया, ऑलमोस्ट इंडिया से सील हो गया मामला। अब कोई वहां पे जाता नहीं है, अब जाता नहीं है। इन चीजों से क्या हो रहा है दोस्तों की प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरी चीज, दो पार्टीज हैं वहां पे मालदीव्स में जिन्होंने इसके ऊपर और प्रेशर डाला है, भयानक प्रेशर डाल रहा है मोहम्मद मुइज्जू के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट है। वो दो पार्टीज है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, इन दोनों ने मिलकर, वो जो 4 मंत्री थे जिनको अप्रूवल देना था, इन दोनों ने रोका है। और जो 5वीं चीज थी जिससे इसको झटका लगा, माले जो उनकी कैपिटल है, वहां का मेयर का इलेक्शन हार गए। इनको लग रहा था कि यार अभी हम जीत के आए हैं, इंडिया आउट। देखिए, जज्बाती नारे, इमोशनल नारे देना बड़ा आसान होता है, राइट। आपने लोगों को भड़का दिया, इंडिया आउट, वो भी कह रहे हैं इंडिया आउट, वो भी नाचने लगे, सब नाचने लगे, सब वहां पर रैप म्यूजिक चल रहा था, इंडिया आउट, इंडिया। अब क्या इंडिया ने बोला, ठीक है आउट तो आउट, आप चाहते हो ना हम निकल जाएं, हम निकल जाते हैं। सारे इंडियन टूरिस्ट निकल गए। अब मालदीव्स वाले कह रहे हैं सर हम तो मजाक कर रहे थे, हम ये थोड़ा ना हमारा मतलब था कि तुम भी चले जाओगे। तो उसने बोला भाई इंडिया आउट तो इंडिया आउट, सभी जाएंगे। करण नहीं साहब ये तो ज्यादा करके आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे मामला अटका हुआ है, लेकिन इसके बाद हमें यह देखना है कि क्या मालदीव्स के लोगों को यह एहसास है कि चीन उनका चाउमीन बना रहा है,
क्या उनको यह एहसास है कि चाइना उनको चूरन खिला के उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब तक इनको एहसास नहीं होगा ये ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ते रहे। भारत ने कभी किसी देश का इस्तेमाल नहीं करा दोस्तों। कोई ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी देश का, भारत ने अरबों रुपए दे दिए, अरबों रुपए। 3-4 अरब तो सिर्फ हमने अफगानिस्तान में डाले हैं, 3-4 अरब। जब अफगान तालिबान शुरू में आया, अफगान तालिबान ने क्या बोला भारत को? हम नहीं चाहते आप रहे। बोला ठीक है भाई, आप नहीं चाहते, आपका देश है, राम राम, आ गए वापस, राम राम, आ गए वापस। 4 महीने के बाद तालिबान कहता है कि हबीबी हम तो मजाक करती, तुम वापस आओ ना, तुम्हारे बिना माहौल सूना सूना लगती। तो भारत ने बोला ठीक है, अगली बार बोलेंगे चले जाओ, फिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धंधे वाली बात है यार, ये दिल पे क्या लगाना, कोई बात नहीं। आज भारत की कंपनी अफगानिस्तान में है, भारत का मिशन फिर से अफगानिस्तान में एक्टिव है और भारत दोबारा अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान ने कोशिश करी थी निकालने की, पाकिस्तान की हो गई टाइम फिश। दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स तो इंडिया की तारीफ कर ही रहे थे, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि दुनिया की बड़ी फाउंडेशंस भी इंडिया की तारीफ कर रही हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनके सीईओ ने ये कहा है कि इंडिया इज एन इनक्रेडिबल मॉडल टू द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो दुनिया के लिए एक मॉडल है, ये कहना है बिल गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमैन का। दोस्तों, मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोइज्जू अब तक जमकर भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनका देश में ही तानाशाही रवैया सामने आ रहा है। मोइज्जू ने विपक्षी दल को ही संसद में घुसने से रोक दिया। कैबिनेट के 4 सदस्यों को लेकर विपक्षी की मंजूरी न मिलने की वजह से मालदीव की संसद में जमकर हंगामा हुआ और सांसदों के बीच मारपीट हो गई। मोइज्जू के भी सांसद इस मारपीट में पीटे गए। अब विपक्षी दलों का कहना है कि उनके पास मोइज्जू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त समर्थक हैं और वे जल्द ही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास संसद में सबसे ज्यादा सीटें हैं। पार्टी का कहना है कि मोइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए उसने पर्याप्त हस्ताक्षर इकट्ठा कर लिए हैं। सहयोगियों के साथ मिलकर मोइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है।